18 भागों में बांटा, 18 पुराणों की रचना की। 18वें अवतार में स्वयं भगवान आदरणीय प्रभु श्री राम जी का अवतार, और 19वें अवतार में बलराम जी का, और 20वें अवतार हमारे कन्हैया, 21वें हरि अवतार, 22वें हंस अवतार, 23वें बुद्ध अवतार, और 24वां कल्कि अवतार, जो इस कलकाल का अभी हुआ नहीं होगा। तो भैया इस प्रकार 24 अवतार भगवान के, और 24 अवतारों में 2 अवतार पूर्ण हैं, राम और कृष्ण। कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर है और उनके चपल से। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, सृष्टि का वर्णन के अंतर्गत नारायण भगवान के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ के शक्ति, शक्ति के पराशर, और पराशर के वेद व्यास ऋषि, और इन्हीं वेद व्यास ऋषि के वेद व्यास ऋषि ने वेदों का निरूपण किया, 3 भागों में बांटा, फिर 4 भागों में बांटा, और 17 पुराणों की रचना की। नारद जी के कहने पर वेद व्यास ऋषि ने श्रीमद् भागवत की रचना की, और वही श्रीमद् भागवत कथा को वेद व्यास ऋषि के पुत्र सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित की सभा में जाकर राजा परीक्षित को श्रवण कराई, और राजा परीक्षित को मोक्ष अर्पण कराया। हमारे बीच परम पूज्य परम श्रद्धे हमारे स्वामी जी महाराज पधारे हैं। मंच से ही स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्ण गोविंद हरे। वृंदावन बिहारी लाल की। देवर्षि नारद ने वेदव्यास ऋषि को प्रेरित किया। वेदव्यास ऋषि ने मना कर दिया कि मुझसे अब कुछ नहीं होगा, वृद्ध अवस्था आ गई, आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई देता, हाथों से लिखा नहीं जाता, अब मैं भागवत की रचना नहीं कर सकता। तब संत नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। मैं दासी पुत्र था, जन्म होते ही पिता की मृत्यु हो गई, परिवार वालों ने धक्के देकर मेरी मां को बाहर निकाल दिया। छोटे से बच्चे को गोद में लेकर मां दर दर भटकी और गृहस्थ ऋषियों के आश्रम पर पहुंची। ऋषियों के यहाँ शरण मिली, आश्रम का काम करती माँ, भोजन बनाती, बर्तन मांजती, गाय गौ सेवा करती, गाय दूती, और मेरा पालन किया। जब सत्संग होता तो गोद में लेकर माँ सत्संग सुनती थी, मुझे गोद में बिठाकर। थोड़ा सा मैं बड़ा हो गया, 8-10 वर्ष का। नारद जी कहते हैं उसी बीच चतुर्मास के समय में कृत संतों के यहाँ सन्यासी संत लोग आए, 4 महीने रुके, और सुबह को वेद पाठ, वेदांत पाठ, यज्ञ और संध्याकालीन समय में भगवान की कथा। मेरी माँ कथा सुनती थी, 4 महीने तक कथा सुनी। मेरे मन में संत बनने का
संकल्प की जागृति हुई। संतों से कहा, संतों ने कहा ठीक है ले चलूंगा, लेकिन मेरी माँ ने संतों से आग्रह किया कि मेरे जीवन का सहारा केवल मेरा पुत्र है, आप उसे न ले जाएं। जब संत जाने लगे तो मैं चुप हो गया, रोने लगा, मेरे ले चलो। संतों ने कहा कि ऐसा है बेटा, जब तक तुम्हारी माँ है तब तक माँ की सेवा करो, माँ के जाने के बाद भगवान का भजन करना, संत बनना। नारद जी रोते हुए रह गए। नारद जी ने कहा पता है, एक दिन बैठकर मेरे मन में विचार आया, मैंने भगवान से कहा कि मेरी माँ को जल्दी उठा लो। कारण मुझे ऐसा सोचना नहीं था कि माँ के बारे में जिसने जन्म दिया, लेकिन वही माँ भगवान से मिलने के लिए भगवान के भजन में बंधक बन रही थी, बाधा बन रही थी। इसलिए सोचा कि एकदा निगतांगोह दुहंती निशयाम पथि सरपो सपदा स्पृष्टा कृपणाम कालचेदितः। एक दिन संध्याकालीन समय में गाय दूने के लिए मां गई। गाय दूध रही थी, उसी समय एक सर्प ने आकर मेरी मां को काट लिया और मां की मृत्यु हो गई। मां को मरने के बाद मैं बहुत जोर से रोया कि अब कुछ नहीं रहा जीवन में, मां ही तो जीवन की सहारा थी। लेकिन आंसू जो निकले, एक आंख से गर्म आंसू, एक आंख से ठंडा आंसू। सौनकादिक ऋषियों ने पूछ लिया, बोले आखिर ये गर्म ठंडे का चक्कर क्या है? नारद जी ने भी बताया, उधर सूत जी ने बताया। नारद जी कहते हैं कि एक तरफ तो मुझे खुशी थी माँ की मरने की, कि जो भगवान के भजन में बाधा बनी थी, माँ भजन नहीं करने देती। अरे भजन करने बैठते तुरंत रामदास नाम रख दिया था संतों ने कि रामदास आओ, वहां चलना है, रामदास गौशाला चलो, रामदास रसोई में चलो, रामदास आश्रम में चलो। एक क्षण के लिए आंखों से ओझल नहीं होने देती थी, बाधक थी। बोले मर गई, अब भजन करूंगा भगवान का। और एक तरफ दुख ये था कि जिसने जन्म दिया अब वो दोबारा प्राप्त नहीं होगा, वो हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चला गया। खुशी के आंसू ठंडे होते हैं भैया, और गम के आंसू हमेशा गर्म होते हैं। संस्कार किया, संस्कार करने के बाद नारद जी ने कहा कि मैंने वन में चला गया और मेरी मृत्यु हुई, दूसरा जन्म पुनः ब्राह्मण का मिला, भजन किया। कंदराओं में बैठकर उस समय आकाशवाणी हुई कि बेटा अभी तुम्हारा कुछ कर्म शेष है, वो कर्म पूरा होगा तब आपको देव योनि मिलेगी। सृष्टि के प्रलय का समय आया, इतनी भयंकर बारिश हुई कि सारी पृथ्वी जलमय हो गई, सारा ब्रह्मांड डूब गया, मैं भी उसमें मर गया। और अगला जन्म मुझे जो है वो बालक रामदास का नहीं, देवर्षि नारद का जन्म मिला। बोले ये है सत्य कृपा। नारद जी ने कहा कि आप जो है भागवत लिखो, क्योंकि वेदव्यास ऋषि ने कहा था कि मैं कुछ नहीं कर पाया। जिस व्यक्ति ने एक वेद के 3 कांड बनाए, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड, मन की संतुष्टि नहीं हुई, 4 वेद बनाए, फिर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 17 पुराणों की रचना कर दी, फिर भी कह रहा कि कुछ नहीं किया। नारद जी ने कहा अभी आपने कौओं के लिए किया है, हंसों के लिए नहीं, क्योंकि परम वैष्णवों के लिए परम पुराण नहीं लिखोगे तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। भागवत लिखो, 4 श्लोक। बोले नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी के लिए दिए, ब्रह्मा जी ने नारद जी के लिए दिए, वही 4 श्लोक नारद जी ने व्यास जी को दे दिए। व्यास जी ने नारद जी की कृपा से 18,000 श्लोकों का लेखन किया। लेकिन भैया पढ़े कौन? तब मन ने आवाज दी, आपका अपना औरस पुत्र सुखदेव, सुखदेव समाधि में है, कैसे पढ़ाऊं उसे? छोटे छोटे कुछ शिष्य थे व्यास जी के पास में, उनको एक श्लोक पढ़ाया और कहा कि जहां सुखदेव समाधि लगाकर बैठे हैं वहां इस श्लोक को गाना सिखा दिया। 4-5 शिष्य लोग गए, सुखदेव बैठे थे, वहीं बैठकर खड़े होकर वो मंत्र पढ़ने लगे, श्लोक गाने लगे कि बर्हा पीडम नटवर बपो
कर्णयो कर्णकारम बिभ्रतवासा कनककपिशम भेजयन्ती च मालां रन्ध्राणवेणो बर्हापीडम नटवरवपुः कर्णयो कर्णकारम बिभ्रतवासा कनककपिशम भेजयन्ती च मालां। भगवान की सुंदरता का वर्णन। सज्जनों, गोविंद की माधुरी झांकी का दर्शन करो। एक बार भगवान की ये झांकी अगर मन में बस जाए, आंखों में बस जाए, तो फिर निकलती नहीं है। लेकिन सुखदेव की समाधि तो टूटी सुनकर। फिर कहने लगे किसी की सुंदरता का क्या करना, कोई होगा सुंदर, हमें क्या करना, हमें तो निराकार की समाधि लगानी है। फिर समाधि लग गई। व्यास जी के शिष्यों ने बताया, आकर समाधि खोली और फिर समाधि लग गई। फिर दूसरा श्लोक सुनाया, बोले इसे जाकर गाओ। दूसरा श्लोक जाकर शिष्यों ने गाया कि अहो बकीयम तनकालकूटम जिंगासया पायदा पशाद्धि लेवे गतिम धात्रचितां तदोन्यम किं वा दयालम शरणं व्रजेमः। भगवान की दयालुता का वर्णन है इस श्लोक में। जो पूतना अपने स्तनों पर जहर लगाकर भगवान को दूध पिलाने, जहर पिलाने, मारने के लिए आई, भगवान ने उसको क्या किया पता है? मात्र लोक दे दिया, मां की गति दे दी। इतने दयालु हैं मेरे कृष्ण। ये सुनते ही सुखदेव दौड़े दौड़े आए और सुखदेव जी ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया, श्रीमद् भागवत कथा का निरूपण किया और पुनः जाकर सुखदेव जी अपनी समाधि में बैठे। सूत जी कहते हैं, इन्हीं सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को जब तक्षक सर्प ने डसा, श्राप लगा था, तो उस समय इन्होंने आकर परीक्षित को कथा सुनाई, परीक्षित को मोक्ष दिलाया। प्रश्न करते हैं ऋषियों ने कि ये परीक्षित कौन है? सूत जी कहते हैं, किसी के जन्म की कथा सुनाने का मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन भैया जिसके जन्म की कथा से भगवान की कथा का उदय होता हो, उसकी कथा मैं अवश्य सुनाऊंगा। बोले एक बार, बोले महाभारत युद्ध संपन्न हुआ और उस समय दुर्योधन युद्ध के मैदान में पड़ा हुआ था। भीम ने अपनी गदा के प्रहार से जंगा को तोड़ दिया, अंतिम सांसों को गिन रहा था, सब कुछ नष्ट हो चुका था। पांडव लोग अपने बाड़े में थे। उसी समय जो है अश्वत्थामा आया, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन का मित्र था। बोले मित्र, ये दशा तुम्हारी किसने की? बोले और कौन है करने वाला? पांडव लोग हैं। अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा कर ली, आज सुबह का सूर्य उदय तब होगा जब पांचों पांडवों को मार दूंगा। दुर्योधन ने कहा, भैया ये प्रतिज्ञा तुम्हारी निरर्थक जाएगी। अरे भैया, इतने महाभारत के महासंग्राम विशाल सेना के साथ पांडवों को नहीं मार सके, तो अब हम पांडवों का क्या बिगाड़ सकते हो? तुम अकेला क्या कर सकते हो? अश्वत्थामा चला। रात्रि का समय, पांडव लोग, पांचों पांडव और द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे। उस बाड़े में भगवान कृष्ण आए द्वारकाधीश। रात्रि काल में पांडवों को उठाया, वहां से ले गए दूसरी जगह। द्रौपदी के 5 पुत्र सोते रहे। पांडवों को समझकर अश्वत्थामा ने तलवार से द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर को काट लिया। पोटली में सिर ले जाकर दुर्योधन के सामने रख दिए। 5 पांडवों को मार दिया मैंने, सबूत के लिए ये सिर लेकर आया हूं। और जैसे ही गांठ खोली, दुर्योधन ने सिर को देखा और सर पटक कर रोने लगा। बोले भैया, ये पांडव नहीं, ये तो द्रौपदी के पुत्र हैं। आज हमारा वंश विनाश हो गया।
अरे 100 भाई थे, हम सब मर चुके हैं, कोई नहीं बचा कौरवों में। पांडवों में अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु युद्ध में हम लोगों ने मार दिया। द्रौपदी के ये 5 पुत्र थे, ये आपने मार दिया, अब कोई नहीं बचा हमारे कुल में। दिया जलाने वाला सर पटकते हुए इसने अपने प्राणों को त्याग दिया। प्रातः काल जब ये स्थिति देखी तो द्रौपदी, कुंती, सुभद्रा सब पीड़ित होने लगी, रोने लगी। द्रौपदी कहती है, मेरे इन अबोध बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? अरे मारना था तो पांडवों को मारते, लोहा लेना था तो 5 पांडवों से लेते, मेरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था, क्यों मारा? अर्जुन से सहा नहीं गया। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि आज का सूर्य अस्त तब होगा जब द्रौपदी तुम्हारे 5 पुत्रों को जय। अर्जुन ने कहा कि मैं 5 पुत्रों को मारने वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं, उसे मृत्यु दंड दूंगा। भगवान कृष्ण को लेकर खोजे, अश्वत्थामा को पकड़कर अर्जुन लाए। द्रौपदी से कहा कि तुम्हारे पुत्रों को इसने मारा है, जैसे चाहो इसे मार दो। लेकिन द्रौपदी ने मना कर दिया। बहुत सुंदर बात कही है सज्जनों द्रौपदी ने अर्जुन से कि पार्थ विचार करो, मेरे 5 पुत्र मेरे सामने सब पड़ा है, धड़ पड़े हैं, मैं बिलख रही हूं, और ये हमारे गुरु पुत्र हैं, आपके गुरु पुत्र हैं, गुरु के पुत्र हैं। आपने गुरु को युद्ध के मैदान में मार दिया। एक गुरुमाता इनके सहारे जी रही है, अगर इनको आज तुमने मार दिया तो गुरुमाता का क्या हाल होगा? मैं तुम्हारे सहारे जीवन यापन कर लूंगी, लेकिन ये गुरुमा किसके सहारे जाएंगे? मत मारो। अर्जुन ने कहा मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? बोले वो मुझे नहीं पता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा भैया जो धर्म कहता है वह करो। लेकिन भगवान कृष्ण ने निर्णय दे दिया कि बाल हत्यारे को छोड़ना नहीं चाहिए, और भैया ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। अर्जुन समझ गए। अर्जुन ने आधी दाढ़ी आधे बाल तलवार से काट दिए, मस्तिष्क पर मणि थी अश्वत्थामा के, वो निकाल दिए, धक्का देकर सभा से बाहर निकाल दिया। बोले जाओ यहां से। ब्राह्मण का अपमान होना ही ब्राह्मण की मृत्यु है। जिस सभा में ब्राह्मणों को अपमानित किया गया तो समझ लो ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। धक्का देकर निकाल दिया। अब सूदी कहते हैं ये शांत नहीं बैठा अश्वत्थामा, आश्रम में बैठकर कुटिया पर अपने घर विचार करने लगा। पांडवों के कुल का नाश करूंगा, कौन बचा है? द्रौपदी के पुत्र मारे गए, अभिमन्यु मारा गया। मन में ध्यान आया कि सुना था अभिमन्यु जिस समय मारा गया उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भ से थी, अंतिम बीज बचा है। तो पता है क्या किया सज्जनों? ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए चला, और जैसे ही ब्रह्मास्त्र आया उत्तरा का गर्भ पीड़ा होने लगी। उत्तरा को कक्ष के आंगन में द्वारकाधीश श्री कृष्ण, कुंती, द्रौपदी 5 पांडव विराजमान थे। दौड़ी दौड़ी उत्तरा आई और भगवान कृष्ण के चरणों में गिर गई कि पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगतपते नान्यम तदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा कहती है मैं मर जाऊं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पांडवों के माधव अंतिम बीज मेरे पेट में है, मेरे गर्भ में है, इसकी रक्षा करो। भगवान ने कहा उत्तरा खड़ी हो सामने और मुझे पुत्र मानो। देखिए गोपाल जी क्या कहते हैं द्वारकाधीश, उत्तरा से, जबकि इनके भांजे की पत्नी है, यानी ये ससुर लगते हैं, मामा ससुर लगते हैं, और कहते हैं मुझे पुत्र मानो।
और जिस दिन तुमने जिस समय मुझे पुत्र मान लिया, मैं तुम्हारे गर्भ की रक्षा करूंगा, तुम्हारे बालक की रक्षा करूंगा। पुत्रा के मन का भाव प्रकट हुआ, मात्र भाव। एक बात बताऊं सज्जनों, मात्र भाव जो है वो सर्वोपरि भाव है। बहन का भाव, पत्नी का भाव, प्रेमिका का भाव, भाई का भाव, कोई भी भाव जो है अच्छा नहीं है, लेकिन जितना मात्र भाव शुद्ध अंतःकरण से है, क्योंकि इसमें स्वार्थ नहीं है। मां बेटे के प्रति, बेटे से कुछ चाहती नहीं है कि बेटा मेरा ये करे, बेटा कुछ करे या ना करे, लेकिन मां हमेशा बेटे का भला चाहती है। दूसरी बात, मां के हाथ का भोजन एक अलग ही स्वादिष्ट होता है। इसीलिए भगवान ने कहा कि मात्र भाव प्रकट करो। जैसे ही मां का भाव प्रकट हुआ, सूक्ष्म रूप से गर्भ में प्रवेश किए और गदा का प्रहार चारों तरफ घुमाकर ब्रह्मास्त्र को शांत किया। एक रूप से सामने खड़े हैं, एक रूप से अंदर सुरक्षा की, और क्षण मात्र में सामने आकर खड़े हो गए और पूछ लिया कि क्या, कैसा एहसास हो रहा है, स्वस्थ हो बेटा? उत्तरा कहती है कि हाँ मैं सही हूं, अब सब कुछ सही लग रहा है। सज्जनों, भगवान के आगे भक्त की चालाकी नहीं चलती, ऐसे ही भक्त के आगे भगवान की चालाकी नहीं चलती। कुंती ने देखा, बोले वाह कन्हैया, मेरे पुत्रों की रक्षा तो प्रत्यक्ष में की, और आज जो मेरा वंश चलाने वाला आ रहा है उसकी रक्षा गर्भ में कर लिया आपने। एक बात और बताऊं मैं, जीवन का, इस संसार का ये पहला मानव था, पहला बालक था जिसका जन्म बाद में हुआ और भगवान का दर्शन पहले किया। भाई प्रहलाद जी ने जन्म के बाद किए, ध्रुव जी ने जन्म के बाद किए, लेकिन परीक्षित ऐसे बालक हैं जो मां के गर्भ में ही इन्होंने नारायण का दर्शन किया, भगवान ने रक्षा की इनकी। ध्रुव, कुंती कहती हैं कन्हैया के चरणों में सिर रख दिया, प्रणाम किया, बोले हे द्वारकाधीश, हे श्री कृष्ण भगवान, आपके चरणों में। कुंती प्रणाम करती है, भगवान ने उठाया, गले लगाया और कहा बुआ ये क्या कर रही हो? अरे मैं आपके भाई का बेटा हूं, आप मेरी बुआ हो, आपके पुत्र के समान हूं, आप मुझे प्रणाम करती हो? हंसकर ध्रुव, कुंती कहने लगी कन्हैया ये तुम्हारा स्वभाव है, किसी को पिता बनाते हो, किसी को बाबा बनाते हो, किसी को ताऊ बनाते हो, किसी को बुआ फूफा बनाते हो। अरे संसार के जगत पिता तो आप हो, भगवान हो। भगवान हंसे और भगवान ने कहा वैसे मैं भगवान नहीं हुआ, लेकिन तुम कहती है तो मैं कह रहा हूं मैं भगवान हूं। सज्जनों, राम जी ने कभी अपने मुख से ये नहीं कहा किसी भी से कि मैं भगवान हूं, मेरी शरण में आओ। क्यों? कारण राम जी मानव बनकर आए और मर्यादा धारण करके आए, इसलिए उन्होंने नहीं कहा। भगवान कृष्ण जो है वो लीला धारण करके आए, लीला पुरुषोत्तम बनकर आए हैं और कहते हैं हर किसी से मैं भगवान हूं, मेरी शरण में आओ। कहा बुआ ठीक है, मैं भगवान हूं, मेरी शरण में आप आइयो, आपने प्रणाम किया है तो फिर कुछ मांगो। अरे भगवान के सामने जाते हैं तो कुछ ना कुछ मांगते हैं ना। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। ताली बजाते हुए बड़े भाव से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता।
कुंती ने विपत्ति मांगी। भगवान ने कहा मांगने को तो विपत्ति मांगी कि विपदा संतन शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। प्रभु आप अगर देना चाहते हो तो विपत्ति पर विपत्ति आती रहे। भगवान ने कहा बुआ हाथ जोड़कर मैं तुम्हें विपत्ति नहीं दे सकता। आपने जीवन में सुख भोगा ही कहाँ है? जन्म से लेकर अब तक विपत्ति पर विपत्ति आपके ऊपर आती रही, कहाँ आपको सुख मिला है? मैं विपत्ति नहीं दे सकता। किसी ने पूछ लिया कुंती से कि आकर विपत्ति क्यों मांगी भैया? भाई कोई चाहता है मेरे ऊपर विपत्ति आए? सब लोग यही कहते हैं कि भैया ऐसा। आज के समय में अगर लोग आते भी हैं हम लोगों के पास में और भी संत ब्राह्मणों के पास में, तो यही कहते हैं कि महाराज आप ऐसा कोई उपाय बताओ कि जीवन में विपत्ति ना आए, जीवन में कभी विपत्ति ना आए। लेकिन संसार की एक पहली भगवान की भक्त है, वो कहती है कि प्रभु अगर देना है तो मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे विपत्ति चाहिए, मुझे आप विपत्ति दे। कुंती से पूछा कि आखिर क्यों चाहती हो विपत्ति? कुंती ने हाथ जोड़कर कहा कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम हो जपाए। और सुख के हैं सब साथी